आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं। प्रकृति जहां विरासत को नमन करती है, ऐसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क ने आज हमारे देश को विश्व मंच पर गौरवशाली स्थान दिलाया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आज हमारे देश में 2976 बाघ हैं, जिसमें सर्वाधिक बाघ हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं 124। ये हमारे लिए अति गौरव की बात है। बांधवगढ़ में प्रकृति ने अपनी संपूर्ण छटाएं बिखेर रखी हैं। प्रकृति के इस नायाब तोहफे को प्रबंधन स्थानीय लोगों के कर कमलों के माध्यम से आपसी सामंजस्य से सुरक्षित स्थान दिलाने में सभी की अहम भूमिका है। ये सत्य है कि मानव और बाघ के बीच संघर्ष हमेशा होता रहा है, लेकिन जागरूकता के कारण इसके संरक्षण के बहुत सारे उपाय भी किए गए हैं। आसपास जो विलेजर्स रहते हैं, उनके मन में भी बाघों के संरक्षण को लेकर के जागरूकता प्रदान की गई है। ये फैक्ट है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने अपने आवास स्थल को छोड़ करके वनों में दखलंदाजी करना आरंभ कर दिया है, जिसका नतीजा प्रकृति की नाराज़गी के रूप में समय समय पर हमें भुगतना पड़ा है। कभी बेमौसम बरसात होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी आंधी और तूफान अपना विकराल रूप दिखाती है। आज कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है। ये सब प्रकृति के प्रकोप का ही परिणाम है। अगर हमें प्रकृति को अपना मित्र बनाना है तो हमें प्रकृति के दिए हुए उपहारों को संरक्षित और सुसज्जित करना होगा। हमारी नदियों को काट कर हमने विशाल भवन बना लिए, वनों की अंधाधुंध कटाई करके आलीशान फर्नीचर, आलीशान मकानों में दरवाजे, खिड़की, चौखट बनाने के काम में ले लिया। अगर हमें प्रकृति से कोई चीज़ चाहिए तो हमें दुगनी उस प्रकृति को उस चीज़ को लौटाना चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई अगर हमने की है तो हमें इसका प्रायश्चित करना होगा। हमें एकजुट होकर के ये संकल्प लेना होगा कि हमारे परिवार में जितने मेंबर हों वो सब एक एक पौधा लगा करके संरक्षित करें। जरा सोचिए, पूरे विश्व के या पूरे देश का हर एक नागरिक अगर ये संकल्प ले लेता है और एक पौधा, 4 पौधे की बात भी नहीं कर रहे, 5 पौधे की बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ एक पौधा लगा करके उसे संरक्षित करें तो कितने पौधे हो जाएंगे। हमारी पूरी प्रकृति पुनः हरी भरी हो जाएगी। हरियाली से खुशहाली का रास्ता, हरियाली से खुशहाली का नारा जो दिया गया है, उसे हम साकार करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से आज बाघ सिंबल है। बाघ के आवास में मानव की दखलंदाजी के कारण हमारी प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमें बाघ को बचाते हुए प्रकृति की सारी व्यवस्थाओं को, सारे सिस्टम को बैलेंस करना होगा, अन्यथा आने वाला कल क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज तो हम बहुत उत्सव मना रहे हैं, हमारे बाघों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आसपास का वातावरण निश्चित रूप से गौरवान्वित है, लेकिन ज़रा सोचिए, बाघों की बढ़ती हुई तेज़ी किस ओर इशारा कर रही है। अगर हमने हमारे जंगलों को संरक्षित नहीं किया तो यही बढ़ते हुए बाघ की संख्या, पॉपुलेशन हमारे गृह ग्रामों तक आ जाएगी। हम फैलना अपना कम कर दें। हमने जो जंगलों की तरफ अपना रुख, जंगलों में आवास बनाना, जंगलों में रिसोर्ट बनाना, जंगलों में अपने फार्म हाउसेस बनाना जो शुरू कर दिया है, तो
उनको हमको अपनी तरफ ही लेना होगा। प्रकृति ने हमें अपने आवास दिए हैं, हमारी जगह निर्धारित है, लेकिन जब हम जंगलों की तरफ रुख करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के एनिमल्स, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं। हमारे बाघों को पर्याप्त भ्रमण का स्थान नहीं मिलता, जिसके परिणाम स्वरूप बाघ गांव की तरफ आता है। गांव की तरफ आकर के वो स्थानीय लोगों की मवेशियों को खाता है। अदर एनिमल्स ग्रामीणों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमें प्रकृति की तरफ, प्रकृति को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और अगर हम नहीं चलेंगे तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। आज आए दिन हम सुनने को मिलता है, बाघ ने किसी के घर में, गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के किसी गांव के की मवेशी को खा लिया, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया, या कोई। लेकिन बाघ इतना रॉयल एनिमल है, वो कभी भी मानव के ऊपर अत्याचार नहीं करता। वो उसकी मजबूरी होती है। जब हमारा ग्रामीण जंगल में जाता है, उसके आवास स्थल के साथ छेड़छाड़ करता है, तब बाघ अटैक करता है। तो हमें एक मर्यादा के तहत काम करना होगा। हमें अपने बाघों को सुरक्षित करना है, तो हमें निश्चित रूप से बाघ बचाने का एक संकल्प लेना होगा और इसे एक अभियान का रूप देना होगा। हमारे वन्य ग्रामों के लोगों को समझाइश दे करके उन्हें भी बाघ संरक्षण के लिए प्रेरित करना होगा। हमारे बच्चों को चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोग्राम संचालित करके बाघों की महत्ता के बारे में बताना होगा। बेसिकली बाघ एक सिंबल है। अगर हम बाघ को बचाने की बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण प्रकृति समाविष्ट होती है, क्योंकि बाघ तभी रहेगा जब पेड़ पौधे होंगे, हमारी नदियाँ होंगी, पहाड़ होंगे, खूब घने जंगल होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बाघ का आवास स्थल सुरक्षित रहेगा और हमारा बाघ भी सुरक्षित रहेगा और वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो मानव, वन और वन्य प्राणी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें वनों को बचाना होगा, हमें वाइल्ड एनिमल्स को बचाना होगा, हमें बाघ को संरक्षित करना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर हमें एक संकल्प लेना होगा कि हम कभी भी प्रकृति के साथ, प्रकृति की दी हुई चीज़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसे संरक्षित और सुसज्जित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।